आज इस प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। कहीं कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत संभावना है। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह अयस्क है, कोयला है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है। टीना का पूरे देश में हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ लिथियम भी है, सब कुछ है। यहाँ वन संपदा भरपूर है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनत किसान हैं और बहुत अच्छे लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। पूरे देश में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ऐसा इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोग को ले जाना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक रूप में 10वें नंबर पर था, लेकिन आज 10 साल में उन्होंने 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो 1 साल के अंदर अंदर मतलब 11 साल में हमारे देश को आर्थिक रूप से आज वो 4थे नंबर पर लाके खड़ा कर दिए। और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसटी भी करीब 6 लाख करोड़ का है। इसको 2047 तक 75 लाख करोड़ में पहुंचाना है और ये सब आप सब लोगों के सहयोग से होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा हमारी पार्टी के 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से था, या माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था, तो ये 20 महीने में, मात्र 20 महीने में अधिकांश कामों को हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 20 महीने के छोटे से अल्पकाल में हम लोग 20 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दी है। आज हर गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंट्रिंग प्लेट का अभाव हो गया है। आज 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हर महीना उनको 1000 रुपया ममता निबंधन योजना का देते हैं। तेंदू पत्ता का दाम बढ़ाए हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा। चरण पादों का योजना फिर से शुरू किए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा किसान जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया दिए हैं। तो गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आज हम लोग कांकेर जा रहे हैं, नरहरपुर, उसी में माननीय अर्जुन मुंडा जी भी आमंत्रित थे, तो हम लोग यहाँ से कांकेर जाएंगे। इसलिए और कभी हम ज्यादा बात करेंगे। वहाँ पर नया खाई के बाद ठाकुर जो हारने का कार्यक्रम होता है, मतलब नवाखाई के बाद हम लोग भी आपस में मिलते हैं परिवार में, गांव में। तो उसी तरह से वहां पर वो मिलन का कार्यक्रम है, तो उस पर जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में हम लोग विकास कर रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति में अभी ये 10 महीने हुए हैं नई उद्योग नीति लाए हुए, और इसमें 7 लाख करोड़ का मतलब निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, 7 लाख करोड़ का। और इसमें बहुत सारे काम धरातल में शुरू भी हो गए हैं। और अभी हम विदेश भी गए थे, जापान और साउथ कोरिया, वहां भी 6 MOU हुआ है और कई तरह के इन्वेस्टर हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं और कृषि को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 80% लोग खेती पर आधारित हैं और हम सिंचाई को भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी एक सप्ताह पहले हमने जो 1500 छोटी मोटी सिंचाई योजनाएं जो
वर्षों से लंबित थी, उसका एक साथ सेंक्शन किया है। मतलब 2800 करोड़ 2800 करोड़ की स्वीकृति अभी हमने 4-5 दिन पहले दी है, ताकि जितना जो पुरानी योजना है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो सारा का सारा दुरुस्त हो जाए। और उससे दुरुस्त होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बढ़ेगा, जिससे हमारे किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा। सौर उजला के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, जहाँ पर बिजली नहीं पहुंचती थी तो वहां पर सौर प्लेट के माध्यम से किसान के खेतों में पानी पहुंचाते थे। तो उस पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसका पूरा प्रयास सरकार का है। और आने वाले समय में जसपुर जिले के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। पूरे जिले को हम इरिगेट करना चाहते हैं। और जिस तरह से आज कृषि के क्षेत्र में करने को तो बहुत कुछ है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सुने हैं। बड़ी तोहफा लेकर फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं, बड़ी सौगात लेकर आ चुके हैं। फिर से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि फिर से एक और बार जारी होने वाला है साथियों। बड़ी तोहफा लेकर आ चुके हैं। उससे पहले आपको सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप सतर्क नहीं रहते हो तो आपका ये 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि है, वो किस्त है, वो आपके खाते में जो है नहीं पहुँच पाएगा। तो वो कौन सा पैसा है और कब तक आएगा, वो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि जल्द ही फिर से आने वाला है, जो कि जून में आप लोगों को मालूम होगा। हालांकि ये अगस्त में आया था, लेकिन जो पिछला, हालांकि इस बार लेट हो गया था। सरकार को बिल्कुल जो पिछला वाला आंकड़ा देखना चाहिए, जून में जारी होना चाहिए था, लेकिन वो अगस्त में दिया था। इसको ध्यान में रखते हुए एक और किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की जारी होंगे, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के 25 से 26 लाख किसान शामिल हैं साथियों। और बताया चले आप लोगों को, ये जो है ई-केवाईसी कराओगे तभी आपके खाते में आएगा, नहीं तो आपका पैसा जो है अटक सकता है, आपके खाते तक नहीं आ पाएगा। तो आप करा लीजिएगा। और आप लोगों को बता दें, किसानों को भी बोनस, ये बोनस की राशि होने वाला है। दशहरा में आप लोगों को एक और बार महतारी वंदन का किस्त आपको देखने को मिलेंगे बड़ी तोहफ़ा के साथ आप लोगों को। हालांकि कई 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं का नाम कट भी चुका है, आप लोगों को मालूम है ये बात। तो आपको सतर्क रहना है। डीबीटी लिंक कराए हो तो कराना आपको अनिवार्य है। एक बार चेक कराते रहिए और साथ ही लगातार लेन देन जो है करते रहिए साथियों। और इसका जो भी फॉर्म, इसको लेकर फॉर्म शुरू हो चुका है। हालांकि हमारे इधर बस्तर संभाग में केवल बताया गया था, लेकिन दूसरे ज़िले में जब भी इसका जो फॉर्म को लेकर कोई भी जानकारी साझा करता है या फिर शुरू किया जाता है, तो हम आपको लगातार जो है इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से आपको जानकारी साझा करना है। तो इसकी जानकारी हम आपको चैनल के माध्यम से लगातार जो है जानकारी देंगे। तो आपसे निवेदन फिर से है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिए साथियों। और बताते चले आप लोगों को, जो है भूमिहीन किसान का जो कहना है कि दूसरा किस्त हमारा कब मिलेगा, तो आप लोगों को 2025 का किस्त मिल चुका है। बजट भी 600 करोड़ रुपये का आ चुका है 2026 के लिए। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए भी नहीं, आपका किस्त अवश्य मिलेंगे साथियों। हालांकि इसको लेकर बताया भी जा रहा है कि इसका सर्वे भी शुरू होगा मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब भी इसका सर्वे शुरू होता है या फिर इसमें कोई फॉर्म फिर से भरा जाता है, तो आपको हम जानकारी जो है इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और एक बात बताते चले, जो आवास प्लस में सर्वे किए थे, उनका सवाल है कि हमारा आवास प्लस में सर्वे किए हैं तो हमारा जो है सूची कब तक आएगा, हमको किस्त कब मिलेगा। तो हम बता दें, आवास प्लस के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका सूची तैयार नहीं किया गया, अभी तो कोई भी जारी नहीं किया गया है। जब भी इसका सूची या किस्त मिलना शुरू होगा तो हम मोदी की गारंटी में जो भी वादे हैं उसको लगातार जानकारी देंगे। आवास प्लस का सूची आएगा तब भी आपको हम जानकारी जो है देते रहेंगे। तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम आपको लगातार जो है जानकारी इस चैनल के माध्यम से देंगे साथियों।